तो दोस्तों जैसे कि आप अभी रिपोर्ट देख रहे हैं, रिजेक्टेड पूरा रिजेक्टेड हो चुका है यह एफटीओ। और रिजेक्टेड का कारण क्या लिखा है, रिजेक्टेड का जो रीजन है, रिजेक्शन रीजन DBFL। तो DBFL होता क्या चीज़ है, और ये रिजेक्ट हुआ है मेट का है पूरा पेमेंट। एक कमेंट आया था हमें मध्य प्रदेश से सत्य प्रकाश, जो कि एक मेट हैं, बालाघाट जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना पेमेंट अब तक नहीं मिला है करके हमें कमेंट किया था, और हमने इस रिपोर्ट से देखा कि उनका पूरा पेमेंट यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है। रिजेक्ट कारण ऑनलाइन में यहाँ लिखा है DBFL। DBFL ये रिजेक्ट क्यों होता है? DBFL आपका खाता अनफ्रीज हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है मतलब अनफ्रीज हो चुका है। री एफटीओ इसका बनाना पड़ेगा। अनफ्रीज को फ्रीज करेंगे, खाता को फ्रीज करने के बाद पुनः री एफटीओ बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके खाते में ट्रांजेक्शन हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे हितग्राही हैं, देख सकते हैं एप्लीकेशन नेम में सत्य प्रकाश, सत्यवती, श्रवंती उइके, तो बहुत सारा नाम यहाँ पर दिया हुआ है और सबका एक ही रीजन हुआ है, जो रीजन है रिजेक्टेड का DBFL। तो इसको किस तरीके से रिपोर्ट को हमने निकाला और देखा, ये कारण है, किस कारण से बन सकता है। तो आप अपने जनपद कार्यालय जाइएगा, ब्लॉक स्तर के कार्यालय, और कार्यक्रम अधिकारी या सहायक कार्यक्रम अधिकारी वहाँ पर बैठते हैं, उनसे आप जाके इसके बारे में जानकारी लीजिएगा और पुनः री एफटीओ करवा सकते हैं, या फिर अपना खाता वहाँ उपलब्ध करवा दीजिए, जिसका आधार पर वो पुनः आपका एफटीओ बना देंगे और प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस डेट 1/8/2022 को होना था, अगस्त में 1 तारीख को आपका प्रोसेस हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो चुका है DBFL। इस कारण आपका पेमेंट यहाँ पर नहीं आया है। जितना भी पेमेंट यहाँ पर देख रहे हैं आप, इन सबका पेमेंट यहाँ पर नहीं आया है। तो इस रिपोर्ट को हमने कैसे निकाला इसके बारे में बताते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल नरेगा टेच में, जिसमें नरेगा से संबंधित जानकारी लगातार दी जाती है। और आपका भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, आपका पेमेंट नहीं आया हो, या नरेगा से संबंधित किसी प्रकार की अन्य समस्या हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसका वीडियो बना के आपको सोल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल में जाने के बाद आपको narega.nic.in लिखना है। narega.nic.in नरेगा का मुख्य साइट होता है, जो पहले नंबर लिंक आएगा उसमें आपको क्लिक कर देना है। इस पहले नंबर लिंक से ही आपका पूरा डिटेल यहाँ पर खुलेगा, और इसी से हम पूरा एफटीओ और जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाया है वो पूरा जानकारी आपको यहाँ से मिल सकता है। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको जाना है नीचे की ओर, और नीचे में जानते हैं तो रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन आता है, जिसमें देख सकते हैं कैप्चा कोड कुछ रहता है, उसको सॉल्व करते हुए वेरीफाइड कर देना है। वेरीफाइड जैसे ही करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर लगा हुआ मिल जाता है, 22-23 का करेंट है अभी। और स्टेट हम लगा देते हैं, इनका कमेंट किया था उनका, सत्य प्रकाश जी का स्टेट है मध्य प्रदेश लगाने के बाद कोलेक्ट ऑल कर देंगे रिपोर्ट को, और इसमें जाएंगे R8 EFMS रिपोर्ट। R8 में जाने के बाद तीसरा नंबर अकाउंट फॉरिजन में सेमी स्किल्ड वर्कर फॉरिजन स्टेटस, इसमें अपन क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इनका जो डिस्ट्रिक्ट वार डिटेल है यहाँ पर दिखाई देता है। इनका जो डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट 5 नंबर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम बालाघाट में क्लिक कर देते हैं। बालाघाट में क्लिक करने के बाद उनका जो ब्लॉक है वो है परसवाड़ा है, उसको क्लिक कर लेंगे तो परसवाड़ा के जितने भी ग्राम पंचायत है वहाँ पर दिख जाता है। इनका ग्राम पंचायत है डोंगरिया, 13 नंबर में देख सकते हैं। 20 मस्टोर यहाँ पर कुल फिल हो चुके हैं, हाजिरी उनका चढ़ चुका है ऑनलाइन में। तो हम इस 20 में क्लिक कर लेंगे। ग्राम पंचायत में जाने के बाद जो यहाँ पर दिखा रहे हैं वर्कर का नाम, तो जितने भी वर्कर हैं यहाँ 20 उनका हाजिरी चढ़ा है। इस कार्य का कोड है, इस कोड में उन्होंने काम किया है। और जो मस्टोल नंबर होता है, ये बिल नंबर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बिल नंबर ही उनका मस्टोल नंबर होता है। तो सत्य प्रकाश जी का नाम सर्च करते हैं यहाँ पर। सत्य प्रकाश जी टोटल 7 सप्ताह काम किए हैं और 7 सप्ताह का पेमेंट रिजेक्ट हो चुका है। सत्य प्रकाश जी का हुआ है, साथ साथ अन्य लोगों का भी 20 लोगों का यहाँ पर नाम रिजेक्ट हो चुका है। जैसे कि सत्य प्रकाश तीसरा नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं, उनका बिल नंबर हमने कॉपी किया
इसी बिल नंबर, ये मस्टोर नंबर है, तो हम यहाँ पर जो पहला पेज खोले थे नरेगा का, उसमें सर्च का जो ऑप्शन रहता है राइट साइड के ऊपर में, उसमें चले जाएंगे। उसमें जाने के बाद उसको सर्च करने के लिए 4 डिब्बे यहाँ पर खुल जाएंगे और इन डिब्बों में आपको सर्च करना है। सबसे पहले सेमी स्किल्ड मस्टोर रोल हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें उसका मस्टोर नंबर पता हो चुका है। इस मस्टोर नंबर को हम सर्च करेंगे। स्टेट है मध्य प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट। मस्टोर नंबर से हमको वेज लिस्ट नंबर मिलेगा, वेज लिस्ट नंबर से एफटीओ नंबर मिलेगा और इस एफटीओ नंबर में पूरा डिटेल लगा रहता है। हम मस्टोर नंबर को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने मस्टोर यहाँ पर 4459 डाला और यहाँ पर गो किया। गो करने के बाद आपका पूरा डिटेल खुलेगा। देख सकते हैं सत्य प्रकाश और कौन सा काम है उसका कार कोड यहाँ पर दिखाई देता है। वेज लिस्ट आपका जनरेट हो चुका है। इसको वेज लिस्ट नंबर को हम कॉपी करते हैं। ये देख सकते हैं वेज लिस्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जब हमने मस्टोर सेलेक्ट किया था वहाँ पर हम वेज लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको वेज लिस्ट नंबर पता चल चुका है। तो वेज लिस्ट नंबर को इसको पेस्ट करेंगे और गो करेंगे, पुनः वही प्रोसेस। इस वेज लिस्ट नंबर को देख सकते हैं आप पूरा जनरेट हो चुका है। तो इस वेज नंबर को क्लिक कर लेंगे। वेज लिस्ट नंबर से हमको पता चलेगा एफटीओ के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पर केनरा बैंक का है, इनका पूरा 4 सप्ताह का इसी एफटीओ नंबर में बना हुआ है। इस एफटीओ नंबर को हम कॉपी कर लेंगे, ये एफटीओ नंबर है। अब यहाँ पर लगाएंगे फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर एफटीओ नंबर, और एफटीओ नंबर लगाने के बाद उस एफटीओ नंबर को जिसको हमने यहाँ पर देखा है उसको हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद पुनः गो करेंगे तो जो हमने रिपोर्ट आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा और इसमें एफटीओ नंबर को क्लिक कर लेना है। तो एफटीओ का पूरा डिटेल यहाँ पर खुल जाएगा और इसमें सेकंड नंबर आ जाके क्लिक कर लेंगे। हमें जो स्टार्टिंग में पूरा रिपोर्ट दिखाया था वही रिपोर्ट आपके सामने पुनः खुल कर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपका पूरा पेमेंट रिजेक्ट हो चुका है। साथ साथ आपके दोस्तों का भी जिन्होंने काम किया है इस एफटीओ में, उनका एफटीओ बना हुआ है, उनका पूरा पेमेंट रिजेक्ट हो चुका है। सत्यप्रकाश जी आपका खाता भी देख सकते हैं यहाँ पर 85 अंतिम है आपके खाते का और केनरा बैंक का एफएससी कोड यहाँ पर डला हुआ है, रिजेक्टेड हुआ है। 1/8/2022 को प्रोसेस हो चुका था जो कि पुनः रिजेक्ट हो चुका है और आपका पैसा अभी आपके खाते में नहीं आया है। तो रिजेक्टेड को पुनः बनवाइए, एक बार ऑफिस में जाके बात कीजिए, पूरा डिटेल इनको दिखाइएगा ताकि पुनः एफटीओ बने और आपके खाते में पैसा ट्रांजैक्शन हो जाए। तो बने रहिएगा दोस्तों। इसी प्रकार कुछ समस्या हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा नरेगा से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मनरेगा।